अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो जी ये आज दिन को सो गया है ना, इसलिए इसको नींद नहीं आ रही और ये अपनी मस्तियों में लगा हुआ है। तो बाल भी इसके इग्नोर कीजिएगा। कटवाना चाह रहे हैं लेकिन ये लड़का कटवा नहीं रहा, जाता है तो वहाँ से रो रो के वापस आ जाता है। और आजकल तो इसको जब भी हमने कुछ कहना हो ना, नाना मान रहा हो, तो हम कहते ठहर जा, तेरे बाल कटवाने लेकर जाते हैं, तो चुप कर जाता है। कटिंग करवाने चले। इसकी ना उम्र में जब टिंड हुई थी ना, उस वक्त के बाद से माशाल्लाह इसके बाल है। तो अभी ये इतना ये जब उम्र की कटिंग करवा रहा था ना, ये बड़ा रोया। हाँ जी, बहुत रोया था। तो जी आज का हमारा रिव्यू है जी, हमारा रिएक्शन है उमेरा अली व्लॉग पे। तो मैं थोड़ा हैरान हो रही थी कि पंजाबी वीर बेचारा तो वो थंबनेल लगाता ही करनी, वो सिर्फ डेट लिख देता, और ये अम्मा जी की 10-10 वीडियो बनाती है। तो जी अपने सुसर साहब जो हैं इनके अली वीर के वालिद मुहतरम जो है जी, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की जगह पे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। तो ना उनको बिठा के शायद वो खाना खा रही, वीडियो तो मैंने पूरी नहीं देखी, तो लगाया हुआ जी अम्मा जी की वीडियो पे लगाया हुआ है कि इस दिन का इंतजार था। मैं कह लो भाई लो, अम्मा जी का दा इंतजार सी भी, उन्हें अपनी वीडियो में ना कोई आना, कहते हैं तू कौन मैं खाम खाना, इधर आना ना जाना ना कोई कुछ। ये अली वीर के वालिद साहब है, वो अपने बेटे की खुशी में आए हैं या जिस तरह भी है, जिस तरह ज़ोरों शोर पे तैयारियां चल रही हैं कि आ रहे हैं दिलावर हुसैन भाई साहब, तो उनके वालिद मोहतरम हैं, तो उनको एक खुशी हो सकती है। तो अपने चैनल पे ऐसा थंबनेल लगा, तू अपनी अम्मा के चैनल पे ये थंबनेल लगा देते, तो उधर भी थोड़ी सी बात करते हैं जी। मुझे समझ नहीं आई कि माशाल्लाह से आसिया के घर का खुद देसी घी है। एक हमारे मुझे नहीं पता इनकी अलसी किस तरह मिलती होगी किस तरह नहीं। तो हमारे इधर मैं लेके आई हूँ 480 रुपये किलो, मतलब 500 लगा ले। पिछली बार मैंने ली थी 400 रुपये किलो, इस बार ना मतलब कि 20 रुपये पाव के साथ, मतलब 80 रुपये ज़्यादा, तो चले जी 500 भी लगा लें। और ये अल्लाह के नाम की कोई चीज़ नहीं डाल रहे इन्होंने, मतलब इनकी वालदा साहबा के घर भी जो इन्होंने बनाई है अलसी की पिनिया, उसमें वो मतलब मुझे नहीं पता 1 के 2 किलो जो है अलसी, और उसमें डबल आटा डाल के, तो इतनी सी मूंगफली और एक जो है ना, कहते हैं ना कोपरा। हाँ जी, खुश्क नारियल का एक जो होता है कोपरा, कोपरा कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो एक पीस है उसको, जो उसको काटते हैं ना वो, तो वो डाल के तो ये बना रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये देसी घी डाल रहे हैं ज़्यादा, थोड़ा सा ना, आधा डालडा घी और आधा देसी। लेकिन इनके पास तो माशाल्लाह अपना घर का घी है, तो ये डालडा ना भी डाले ना, तो देसी घी से ही बना सकते हो। असल ताकत देसी घी की है। तो हमारे तो बल्कि बड़े कहा करते थे कि दोनों घी कभी ना मिलाएं, देसी और डालडा कभी भी मिक्स ना करें। तो चाहे थोड़ा डाले तो वो देसी अलग उसका करे और डालडे का अलग करे, लेकिन हर बंदे की अपनी मर्जी है। ये तो सालन में भी इस तरह डाल लेते हैं, पराठे भी इस तरह ये बना लेते हैं, डालडा भी लगाते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मक्खन भी लगाते हैं। हमारे ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है हर बंदे का गांव से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है। तो हमारी माएँ वो कहती थी अगर घी, देसी घी या मक्खन लगाना है ना, तो आप खुश्क चपाती बना के ना उसके ऊपर लगा दें। हाँ अभी माशाल्लाह से मैं परी की मामा से कह रही हूँ कि जो हम लोग मलाई जमा करते हैं या कुछ मंगवा लेंगे, क्योंकि आपको पता है रमज़ान मुबारक में ना देसी घी का ये होता है कि इनको रोटी पे लगा के देना, या मक्खन, पाशा खाता मक्खन वाली रोटी खाता है, इससे ना जलन नहीं होती। तो क्योंकि आपको पता हर बंदा मैदे का मरीज़ है, तो ये चीज़ होती है। तो वो डाल के तो बना रही है कि हाँ जी असी ना सुबह जवेदे की पिन्नी लियाते, मतलब घर में भी वही बात की है, जवेदे की पिन्नी लियाते सी, अद्धी मैं खाती सी अद्धी जवेद खाते सी चाय के नाल ना, ते खा लेंदे सीगे। ते अम्मी ने कहा तुसी बनाओ पिन्नियां, ते अम्मी बना रहे ने पिन्नियां। ते धुप्पा निकलन ते गजरेला बनाई दा, ते सर्दी होवे बहुती ते असी ना बनाने अलसी दियां पिन्नियां, ते अम्मी जी दे घर ना अलसी दियां पिन्नियां बना के असी भी अपना हिस्सा देवांगे।
हद हो गई है। गांव में रहते हुए आपके घर की हर चीज़ है। अम्मी से तो मुझे लगता है ज़्यादा आपके घर में भैंसे, दूध, हर चीज़ वो एक होती है सौगात। अब कोई बच्चा शहर में रह रहा है ना तो उसके पास ये चीज़ें अवेल नहीं है। जिस तरह ताहिरा आपकी है ना, उनके मुझे लगता है ऐसा कोई सीन नहीं है। वो जिस तरह उनको बता रहे थे जी, आज मेरा भाई कह रहा है कि ना जितनी मूलियाँ भी ले जाओ और वो जो है शलजम भी ले जाओ जितने हैं, तो मतलब उनकी ज़मीन नहीं है। जिस तरह हुमैरा ने अपने घर लगाई हुई है, सुमैरा ने अपने घर लगाई हुई, इन्होंने अपने घर लगाई हुई हैं और इनकी वालदा साहबा ने अपने घर लगाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक आ जाके बच्ची जो ताहिरा आपी है, तो पिछली बार भी आपको पता है जब ये जाती थी अपनी सुमेरा, तो ये भी कभी पालक काट के लेके जा रही, कभी धनिया। तो ये होती है सौगात। उन लोगों को चीज़ दी जाती है जिनके पास ना ये चीज़ ना हो। तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि वो एक पिन्नियां बन रही हैं, तो वो भी असी अपना हिस्सा लेके जाना वा। मतलब आपके घर अल्लाह ताला की दी हर चीज़ है तो बंदा बना सकता है। ये तो कोई चीज़ नहीं है ना कि बंदा ना बना सके। बस ये चीज़ है कि इसको कहते हैं आलकस, हर चीज़ होने के बावजूद। तो यकीन करें इनको कोई ऐसा कमेंट नहीं आता जिस पे ये बैठ के पूरी वीडियो बना देते हैं। तो इनकी वालदा साहिबा हमें भी पता है कि वो कहते हैं ना, पिंडा दी औरतां हाथ धोलियां होंदियां ने माशाल्लाह। एक तो उन्होंने खाया असली घी, अच्छी चीज़ें खाई होती हैं। मतलब जिस तरह इनकी सब्जियां, हर चीज़ नेचुरल है, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चलते फिरते रहते हैं ये लोग ना। तो काम करती है, हमें भी पता है, चाहे वो ब्लॉगिंग के लिए करें जैसे भी है, वो अपने घर के काम करती रहती है। तो इनकी अम्मी जान जो है वो बना रही हैं मेथी, और ताहिरा भाजी काट के लेके आई है, मेथी भी और पालक भी। तो हंडिया बना रहे हैं। तो जिस तरह ये बनाते हैं ना, यकीन करें हमारे शहरों में नहीं बनाते। वो कहते हैं ग़िज़ाइयत सारी ज़ाया हो जाती है। तो परी की मामा ने मेथी आलू बनाए हैं। मैं उसको कहूँगी कि पूरी रेसिपी शेयर करें कि मेथी किस तरह बनाती है और कड़वी नहीं बनती। तो जब ग़िज़ाइयत ही सारी ज़ाया होगी तो फ़ायदा तो कोई नहीं। जब बॉयल कर लिया उसको तो सारा असर तो निकल गया, फिर क्या बना उसका। तो वहाँ बैठ के ना आलू छील के दे रहा है पंजाबी वीर, और अपनी अम्मी से किधर जा रहे हो। तो पंजाबी वीर कह रहा जी, एक कमेंट आया है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ मतलब कि अम्मी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना तो उदों कमरे च निकल आदियाँ ने। तो उनकी अम्मी जी ने मतलब अच्छा जवाब दिया कि नहीं, मेरी बेटियां काम करती हैं, मेरी बहुएं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यकीन करें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इनको कमेंट करता होगा। हम लोगों ने तो पहले ये वीडियो बनाई है कि जो आसिया है ना, उसकी इस टाइम जाना मजबूरी था क्योंकि उसके बच्चे पढ़ते हैं। तो जब छुट्टियां होंगी ना, फिर ही माएँ बच्चों की माएँ जाती हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते होते तो फिर वो तो जब मर्जी दिल करे चला जाए, चली जाए। और जो महविश है वो भी जल्दी से मेहमानों को छोड़ के नहीं निकलती। तो उसके भी जिस तरह शादी है, उस पर भी थोड़ी सी बात करने, मेहंदी लगवाने जा रही थी। उसकी भी किसी कज़न की ना शादी है, तो इस वजह से गई हुई है। तो कहते हैं हुण असीं भैन भरावां नूं की कहिए, ते तुसीं की कहना भैन और महविश की जो है, हमने देखा नहीं मेरा महविश और लिविर खड़े हो मेरे कह रही है ये धमकियाँ किसी और को लगाना। छुरी पकड़ो इसके हाथ से, एप्पल काट के दे रही है और वो बाबा खुद छुरी ले रहा है। तो हाँ जी, वो भी देख लेंगे। तो और वही ससुर वाली बात में आई कि बुजुर्ग तेरे हैं, वालदे मोहतरम अली वीर के, तू अपनी वीडियो पे थामने लगा। और जी पंजाबी माँ जी की वीडियो पे लगा था, इसी दिन का बेसब्री से इंतजार था। लै भाई वो बेचारी पता नहीं आंदी भी है कि नहीं आंदी। तो वो भी बताया जा रहा कि मैंने कहा तुसी ना असी वड्डा कट्टा लिया तो तुसी दोनों नहीं आना। अम्मी अब्बू ने सोहने कपड़े पा के, तो अब्बू ने कहा इतनी सर्दी हुई तो फिर तो हम नहीं आएंगे। वो बेचारी अपना रोना रोते हैं। वो किस तरह पूरा टब्बर निकल सकता है, जिस तरह उनके जानवर हैं, घर बार है, और एक डेरे पे वो रहते हैं। वो कौन सा मोहल्लों में रहते हैं, तो पूरा घर तो खाली नहीं ना करके जा सकते वो लोग। तो उधर अम्मा जी के घर गए और तो अम्मा जी ने कई पंजीरी इनको खिलाई है, उस पर भी बातें हुई हैं जी। कोई कह रहा अलसी की पिनिया, कोई कह रहा पंजीरी। तो बात वही आती है कि ये दोनों चीज़ें ताकत वाली हैं। इसमें कोई लोग चने की दाल बना के खाते हैं। और पहले तो गांव में ये होता था, ये जो भैंस गाय सूती है ना, बच्चा देती है, तो उसके जो पहला दूध होता था ना, उसमें चने की दाल को भिगो के रखना, और फिर वो जब उसने दूध पी जाना ना, फिर उसको खुश्क करके फिर इसको जो है ना आटा बना के तो वो बनाया करते थे। कहते थे वो बहुत ताकत वाला है कि जो भैंस का रुका हुआ दूध होता है ना, 9 माह या कि जितने माह में भी, मुझे लगता है 11 माह में, जितने माह में भी वो जो होती है डिलीवरी उसकी होती है भैंस की या गाय की, तो मतलब इतनी ताकत उस दूध में होती है।
तो ये होता है कि अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँ कि जो माएँ होती थी ना उसको कहते थे नहीं नहीं पहला दूध नहीं देना ये वो, तो डॉक्टर फिर इस पे बोले, उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा कि खुद आप लोग जो भैंस का दूध होता है उसमें दालें बना बना के तो खाते हैं, आपको ताकत की ज़रूरत है तो बच्चे को ज़रूरत नहीं, इसलिए मतलब आपको पता है डॉक्टर भी तो कहीं ना कहीं गांव से ताल्लुक रखते होंगे ना, उनको भी पता होगा, तो बच्चों को क्यों माँ का पहला दूध नहीं देना, वो बहुत ताकत वाला होता है, वो पिलाना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें वहाँ बैठ के ना बातें होने लगी, तो कह रहे हैं जी, अलवीर कह रहे हैं हाँ बहुत मज़े दिए, कमाल कर दिता। तो जो है असलम भाई साहब खा रहे हैं, तो कह रही हाँ भाजी किस तरह दिया, तो कहना हाँ बस ठीक है। तो कहती लै अम्मा जी ये को फड़ लो, तो कहना नहीं जो रोज़ मिलती रहे तो फिर। तो अम्मा जी ने बड़ी, मैं कहती हूँ पते की बात की, बड़ी करारी बात की कि मैंने कोई 4-5 किलो घ्यो लिया देना तो मैं तेन रोज़ बना के देती रवांगी। तो फिर कहते जी हाँ साड़ी ते जी अम्मा ना गां दा घ्यो नहीं खाती ते दुध नहीं पीती, तो उसने कहा हाँ तो फिर तू इंज करो ना भाजी मैनू लिया के दियो, ते मैं उस वेले अपनी अम्मी को जाके ना ते ਉਹ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ असली घ्यो ते लिया देवांगी अपनी अम्मी को मक्खन। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रह रह के ना मैं भी बड़ी चलाक हो गई हूँ। तो ये चीज़ें हैं नहले पिदले साथ बैठ के हंसी मजाक में हो रही हैं, काफ़ी एक दूसरे को नंगा किया जा रहा है, कह रहा मुझे दे दो, ये दे दो क्या खा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कि माँ है पास बैठी हुई है, तो आप अगर ला के दे तो फिर इस पे बात आना होना शुरू हो गई कि जी गाय का दूध काका पीता है तो उधर नहीं है तो इधर नहीं, तो जी गाय का दूध होता हल्का है। और असलम भाई ने तो आज टांगे तोड़ी हैं झूठों की कि गाय का दूध बल्कि सस्ता होता है, लेकिन ये है कि गाय का दूध बहुत होता है, खुश जायका भी होता है, हल्का भी होता है, लेकिन ना ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वजह से वो कह रहे हैं जी दूसरा घ्यो अगर 3000 रुपये का किलो है ना तो गां का 5000 का किलो होगा। मतलब ये इतनी बड़ी छोड़ी है। जो गांव के लोग होते हैं ना वो गाय और भैंस का दूध मिक्स करके ही बेचते हैं शहर वालों को ना। गांव में तो लोगों को पता होता है इसके घर गाय और इसके घर जो है भैंस है, तो ज़्यादा लोग कहते हैं वो गाढ़ा दूध होता है ना भैंस का, इसलिए वो दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो गाय का है वो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कहते हैं जी गाय का दूध जो है वो ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चे सही होते हैं। तो जो भैंस का दूध पीते हैं वो नील बटन नील होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने बहुत सारा याद रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।